हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। कहानी एक विधा है। तो कहानी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो लेकर हम आपके पास प्रस्तुत हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी में लिखी गई इस प्रथम कहानी इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई क्या है ये भी एक कहानी है। लाला भगवान दीन की कहानी का नाम था प्लेग की चुड़ैल। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कहानी। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। यह कहानी 1907 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती एवं माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी आदि अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना था। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर, कितनी? सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की सिर्फ 3 कहानियां थीं। पहली थी उसने कहा था, बुद्ध का कांटा तथा सुखमय जीवन। इसकी रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कौन सी? उसने कहा था जो कहानी है हिंदी की क्या है? सर्वश्रेष्ठ कहानी। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से क्या है? बेजोड़ है। कड़ियाँ, अमरवल्लरी, खितीन, बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना सिग्नेलर, गैगरीन, हजामत का साबुन, पठार का धीरज, अज्ञे की कहानियाँ, ये सभी। और विपत्तिका, कोठरी की बात, जयदोल, अमरवल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप तथा परंपरा, ये किसकी हैं? ये अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेमचंद की कौन सी रचना अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी, वो कौन सी थी? सोजे वतन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सोजे वतन। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद कौन थे? ये कथा सम्राट जो प्रेमचंद थे, ये युग प्रवर्तक उपन्यासकार के साथ साथ युग प्रवर्तक कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से
उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। जो प्रेमचंद थे ये प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। प्रेमचंद के द्वारा लिखित उर्दू कहानियों के संग्रह सोजे वतन को, उर्दू कहानियों का संग्रह था कौन सा? सोजे वतन। इस सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, 8 खंडों में संकलित। मानसरोवर, ये वाला पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसरोवर कितने खंडों में? 8 खंडों में संकलित जो मानसरोवर है, और ये किसकी? प्रेमचंद का क्या है? कहानी संग्रह है ये। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूं, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, गृह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा आदि ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? इनमें से बताना है कि किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, छोटा जादूगर। अगला क्वेश्चन है, सफेद कौवा इस कहानी की लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा इसका, मंजुल भगत। सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। मेन पॉइंट देख लेते हैं। सफेद कौवा तथा मृत्यु की ओर नामक कहानियों के लेखक मंजुल भगत हैं। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल, जल रहे हैं, ये सभी नामक कहानियों की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल, जल रहे हैं, इस कहानियों की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, उसे बताना कि कौन सी है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये क्या है? ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था ये हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद काल की प्रवृत्तियां नहीं है। प्रगतिवाद काल की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, परिंदे। परिंदे, बीच बहस में, पिछले गर्मियों में, ये सभी निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए क्या है? कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात, कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है तथा तलाश, ये जो तलाश है ये किसकी है? कमलेश्वर की चर्चित कहानी। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है कौन सी? इसका सी ऑप्शन सही होगा, कोशिका घटवार। अगला क्वेश्चन है, दामुल का कैदी इसके लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद, सी ऑप्शन। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगोजा, आप बीती आदि ये सभी युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। ये दामुल का कैदी
प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है ये। इसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ तथा इंद्रजाल, ये सभी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेमतरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी तथा तीर्थ यात्रा, ये सभी सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फरहा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल आदि, ये सभी किसकी हैं? यशपाल की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये कब हुआ था? 1929 में। बी ऑप्शन सही होगा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। कथाकार जैनेंद्र के पहले कहानी संग्रह, क्या था इनका पहला कहानी संग्रह? फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ था। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में से प्रभावित होकर कथाकार जैनेंद्र ने जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख की रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, एक दिन नीलम देश की राजकन्या तथा वातायन, ये नामक कहानियों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर, इस कहानी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा उदय प्रकाश। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का कांटा, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा सोजी वतन। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। युग परिवर्तक कहानीकार थे प्रेमचंद। प्रारंभ में नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। प्रेमचंद नवाब राय को उर्दू में लिखा गया कहानी संग्रह सोजी वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता की राष्ट्रीय भावना से युक्त होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया। 1916 में लिखी गई पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कहानी है ये ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय एक कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा निर्वंशिया, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किस पर? तो प्रेरणा नामक कहानी जो है वो किस पर रचित है? प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर के भाग 4 की पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियां थी नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र, ईदगाह और कफन। अगला क्वेश्चन है, हरी बिंदी, ये सभी काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते चलिए। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? इसका सही आंसर क्या होगा? मृदुला गर्ग, सी ऑप्शन। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा मृदुला गर्ग।
अगला क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की, या फिर डॉक्टर नगेंद्र की? तो बोलगा से गंगा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, ये रचना किसकी विधा है? ये किस रचना की विधा है? श्री राम शर्मा की थी बोलती प्रतिमा। ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा या जीवनी है? इसका सही आंसर होगा रेखा चित्र, ये ऑप्शन। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा उनकी एक रेखा चित्र विधा है। श्री राम रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक जो संग्रह है 1927 में प्रकाशित हुआ था। उनका यह संग्रह सभी रूसी लेखक तुर्गेनिव में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है? कौन है? बंग महिला। इसका बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजन बाला घोष को माना जाता है, जो बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रथम कहानी थी दुलाई वाली, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है। दुलाई वाली की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है, जो सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। इनका एक कहानी संग्रह है कुसुम संग्रह। इनका एक कहानी संग्रह क्या है? कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी बन्नो इस कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा तो देखिए ये गलत छप गया है। गुलाबी बन्नो छप गया है, जबकि गुल की बन्नो होना चाहिए। गुल की बन्नो की रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, फणीस और नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रसप्रिया। ए ऑप्शन सही होगा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। रसप्रिया फणीस और नाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ थी ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निबोर, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम आदि। जबकि रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है ये। तथा प्रिया नीलकंठी ये रस आखेटक, ये किसके? कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है ये। अगला क्वेश्चन है, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 100। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां संकलित। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा 100। सी ऑप्शन सही होगा। यह कहानी संग्रह 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कामरेड का कोट इस कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट इसके लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा संजय।
कामरेड का कोट कहानी के लेखक है संजय। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। संजय की कहानी संग्रह है कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988, फिर अखिलेश की कहानी संग्रह क्या है, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, फिर ज्ञानरंजन की कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1975, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977। ये किसकी हैं? ज्ञानरंजन की। फिर है विनोद कुमार शुक्ल, इनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा 1988। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है अलगू। बी ऑप्शन सही होगा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। पूस की रात इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1930 में और इसके पात्र थे हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता का नाम था, फिर है पंच परमेश्वर, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1916। इसके पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख। फिर है कफन 1936, इसके पात्र हैं माधव, घीसू और बुधिया। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि है 1926 में, आकाशदीप है 1929 में, आंधी है 1931 और इंद्रजाल है 1936। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे 3 चरणों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा पुरस्कार। अरुण और मधुलिका ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी थी। पुरस्कार के प्रमुख पात्र हैं। अन्य सभी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। नोट दिया गया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सालवती 1936 में, जो ग्राम थी 1911 में। ये क्या थी? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी थी ग्राम, और सालवती 1936 ये क्या थी? ये इनकी अंतिम कहानी थी। तो गाइस, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।